वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री विजार्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर क्या होता है। तो यदि आप मेरे वीडियो चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियोज़ को अपलोड करता रहता हूं। सो आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, यदि आप एलएलएमयू यूनिवर्सिटी से हैं तो ये चैनल आप ही के लिए ही क्रिएट किया गया है। सो यदि आप क्वेश्चन बैंक का आंसर चाहते हैं तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सो बहरहाल अभी हम देख रहे हैं पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजिंग पावर क्या होता है। तो देखिए, पोलराइजेबिलिटी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, पोलराइज और एबिलिटी, यानी कि पोलराइज करने की क्षमता को ही हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, और पोलराइजिंग पावर जो जिसको जितना पोलराइज कर देता है उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो देखिए, ये बेसिकली दो ही इसका कैरेक्टर होता है, या कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड या आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये जो है कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड में ही यह कोवैलेंट कैरेक्टर का होता है, और आयनिक कैरेक्टर होता है कोवैलेंट बॉन्ड का। देखिए, तो कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब हम दो इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं तब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब जब जो होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही आयनिक बॉन्ड बनता है ना। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब ट्रांसफ़र होता है, आयनिक ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। तो देखिए, इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद हम लोग फैजान रूल को पढ़ेंगे, फैजान रूल क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। सो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे इसमें हम लोग टॉपिक को क्लियर किए हैं। तो आप पीछे जा कर के देख लीजिए बहुत सारे टॉपिक को, है ना, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है कि नहीं। तो यहाँ देख लीजिए, पोलराइजेबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो ये देखिए, द टेंडेंसी ऑफ एन आयन टू गेट पोलराइज टू डिस्टॉर्ट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। कहता है कि आयन की वैसी क्षमता जो क्या करती है? पोलराइज कर देती है, डिस्टॉर्ट कर देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। और देखिए, कोई भी आयन किसी दूसरे आयन की उपस्थिति में पोलराइज कर देती है, किसी दूसरे आयन की उपस्थिति में क्या करती है? दूसरे आयन को क्या करती है? पोलराइज कर देती है, डिस्टॉर्ट कर देती है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, राइट। अब उसके बाद हम पोलराइजिंग पावर को जानेंगे, और उसके बाद ये समझेंगे ये क्या है ना। तो देखिए, द पावर ऑफ एन आयन टू पोलराइज और डिस्टॉर्ट द अदर आयन इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। कहता है किसी भी आयन की क्षमता जो दूसरे आयन को क्या कर देती है? पोलराइज कर देती है, डिस्टॉर्ट कर देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ कटायन है, कटायन का स्मॉल साइज होता है ना। कटायन का क्या होता है? स्मॉल साइज होता है। और एनायन का क्या होता है? बिग साइज होता है। देखिए, कटायन में देखिए यहाँ अभी दोनों सेपरेट है। कटायन का साइज स्मॉल है और एनायन का साइज क्या है? लार्ज होता है। कटायन का साइज जो होता है स्मॉल होने के कारण ये होता है, इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है पैक्ड होता है ना। और ये इसका ये लूज होता है, इसका जो एनर्जी होता है लूज होता है, क्योंकि साइज ज़्यादा होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण इसका जो एनर्जी जो होता है वह ढीला ऊपर जाता है ना, एनायन के लार्ज साइज के कारण। क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि इसका अट्रैक्शन कम हो जाता है, और इसका कम दूरी होने के कारण अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। जब देखिए, अभी ये दोनों कटायन और एनायन दोनों सेपरेट हैं, कटायन और एनायन अभी दोनों सेपरेट हैं। जब कटायन एनायन को अप्रोच करता है तो एनायन क्योंकि स्मॉल साइज होने के कारण इसका स्मॉल साइज, और एनायन का लार्ज साइज होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन लूजली पैकेट होते हैं। इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। देखिए, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है, क्योंकि इसका लार्ज साइज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाहिर सी बात है कम होगा। जो न्यूक्लियस अब क्या होगा कि तो इस कटायन के न्यूक्लियस जो है ये वाला, इस कटायन के न्यूक्लियस जो है वह इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, इस एनायन के न्यूक्लियस जो है, इस एनायन के न्यूक्लियस देखिए, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि लार्ज साइज है। तो इस कटायन का जो न्यूक्लियस है, कटायन का न्यूक्लियस जो है वो कटायन का न्यूक्लियस जो है एनायन के न्यूक्लियस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली डिस्टॉर्ट होकर के कटायन की तरफ अट्रैक्ट होता है ना। इलेक्ट्रॉन इजीली डिस्टॉर्ट होकर क्या करता है? कटायन की ओर क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाता है। कटायन की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। देखते हैं, अट्रैक्ट हो जाता है। और कटायन का न्यूक्लियस एनायन के न्यूक्लियस को रिपेल करता है, और कटायन का न्यूक्लियस जो है ये एनायन के न्यूक्लियस को रिपेल करता है ना, रिपेल करता है।
ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये जो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये वो दोनों न्यूक्लियस के सेंटर में कलेक्ट हो जाती है। वो ये सारी के सारी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो दोनों न्यूक्लियस के दोनों एनायन के धनायन यानी कटायन और एनायन के बीच में कलेक्ट हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान जो है बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं कि जब दो आयन के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना। तो हम तो जाने कि ये धनायन और एनायन के बीच ट्रांसफर बनता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन इसके कारण ये क्या हो गया कि जब कटायन और एनायन के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाना यानी कि इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाता है, तो कौन सा बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसीलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड है और ये आयनिक है, इसलिए कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड बनेगा, राइट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, जब दो आयन के बीच इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के सेंटर में होती है तो कोवैलेंट फॉर्म हो जाता है। यहाँ भी सेम हो रहा है ना, यहाँ भी सेम हो रहा है, इसी कारण ये कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड है, राइट। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, जिसमें आयन जो है वह पोलराइजेबिलिटी होता है। और कटायन, देखिए यहाँ आयन का लार्ज साइज होने के कारण इसका पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजिंग पावर जो है वो कटायन के पास होती है, कटायन के पास होती है, क्योंकि कटायन क्या करता है, पोलराइज कर देता है। और पोलराइज किसको कर रहा है, एनायन को कर रहा है, तो एनायन जो है वो पोलराइज हो रहा है, और ये जो है पोलराइजिंग पावर के कारण, किसके कारण, कटायन के कारण हो जाता है, राइट। क्योंकि कटायन का साइज बहुत छोटा होता है ना, जो डिस्टॉर्ट नहीं हो सकता लेकिन डिस्टॉर्ट कर सकता है ना। कटायन का साइज छोटा होता है जो डिस्टॉर्ट नहीं हो सकता लेकिन डिस्टॉर्ट ये कर सकता है ना, कर सकता है। तथा एनायन का साइज लार्ज होने के कारण ये जो है इजीली डिस्टॉर्ट हो जाता है, राइट। तो इसी प्रोसेस को हम लोग नीचे डिफाइन कर लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इंटरमीडिएट बिटवीन एन एनायनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड अकर्स थ्रू ए फेनोमेनन इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ आयन। कहता है कि जब दो आयन के बीच जो है इंटरमीडिएट बॉन्ड बनता है, देखिए यही जो इंटरमीडिएट बॉन्ड बना, इंटरमीडिएट बॉन्ड ये वाला इंटरमीडिएट बॉन्ड जो बना उसी को हम लोग, और कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ आयन, यानी कि आयन का पोलराइज होना जानते हैं, राइट। अब जानते हैं हम लोग फैजान। तो अब देखिए हम लोग जानेंगे वी कैन ईजिली एक्सप्लेन द पोलराइजेशन विद द हेल्प ऑफ फैजान्स रूल। फैजान रूल्स की मदद से हम लोग ईजिली हमको पोलराइजेशन को समझ जाएंगे। देखिए तो फैजान रूल का पहला रूल कह रहा है कि स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को हाई पोलराइजिंग पावर होते हैं, जितने भी स्मॉल चार्ज होते हैं उसको हाई पोलराइजिंग पावर होते हैं, जैसे लिथियम और सोडियम। यहाँ जो है वह स्मॉल चार्ज किसका है, लिथियम का है, तो लिथियम ज़्यादा पोलराइजिंग होगा सोडियम की अपेक्षा, राइट। उसके बाद दूसरा रूल कहता है फैजान का, लार्ज नेगेटिव चार्ज पोलराइजिंग पावर हाई। अब जिसका लार्ज नेगेटिव चार्ज होता है उसकी पोलरिटी क्या होती है, हाई होती है। यहाँ देखिए आयोडीन और क्लोरीन के केस में आयोडीन का जो होगा वह साइज जो होगा वह लार्ज होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो अब देखिए हाई चार्ज आयन के हाई पोलराइजिंग पावर होगी। अब जितना भी जिसका हाई आयन होगा, जिसके पास जितना आयन होगा वो उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन के केस में यहाँ दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन दोनों में है ना, कि यह समस्थानिक है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा, तो देखिए यहाँ हाई पावर है, हाई चार्ज है, तो किसके पास हाई चार्ज है, मैग्नीशियम आयन के पास। तो मैग्नीशियम आयन के पास +2 है, तो इसीलिए मैग्नीशियम आयन का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोडियम आयन के, है ना। उसी प्रकार जैसे O2- F- यानी फ्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन में यहाँ भी दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जिसके पास पावर ज़्यादा है यानी कि ऑक्सीजन 2- है, तो इसीलिए ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। इसी को हम लोग समराइज कर देते हैं। तो आयनिक कैरेक्टर और कोवैलेंट कैरेक्टर में, तो आयनिक कैरेक्टर का लार्ज कटायन होगा और स्मॉल एनायन होगा, पावर और लो और स्मॉल चार्ज होगा। कोवैलेंट में इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, कोवैलेंट में स्मॉल कटायन होगा, लार्ज एनायन होगा और हाई चार्ज होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ तो ये जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जरूर कर दें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।